बाहर के लोग हैं उनको ये बड़ा अवॉइड करते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और अफ्रीकन को खास कर देते नहीं हैं घर। मैं इतनी देर हॉल के अंदर ही किचन लगा हुआ है। ये देखें, सामने चूल्हा है, अलमारी शमारी बनी हुई से हैं। 45 से 50% सिर्फ किराए में चला जाए घर के। गाड़ी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, दूसरे तीसरे खर्चे वो कहाँ से निकालेगा। 3 किराए एडवांस मालिक लेता है जिसका ये। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों मैंने इटली में किराए पे घर लिया। जो स्टूडियो नुमा एक फ्लैट नहीं होता, जो उस तरह का घर है। मतलब एक कमरा है और एक हॉल है, और हॉल के अंदर ही किचन लगा हुआ है। कमेंट्स आते थे कि इटली में किराए पे घर किस तरह मिलता है, एडवांस कितना देना पड़ता है, नॉर्मल घर का किराया कितना होता है। इटली में जो है ना जनाब, इतना मुश्किल है ना घर ढूंढना किराए पे। खरीदना हो तो वो आसानी से मिल जाता है, इधर किराए पे घर मिलता ही नहीं है। दोस्त इटली में रहते हैं उनको पता होगा कि इटली में किराए पे घर लेना बड़ा मुश्किल है। मतलब मुश्किल इस तरह के मिलता ही नहीं है। और दूसरा, जो स्त्रान एरिया, जो बाहर के लोग हैं उनको ये बड़ा अवॉइड करते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और अफ्रीकन को खास कर देते नहीं हैं घर। मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था घर, तो फैमिलीज के लिए थोड़ा आसान होता है, तो मैंने भी फैमिली करके लिया इनसे घर। तो मैं आपको इसका किराया, इसका क्या सिस्टम होता है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। अभी मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये जी लोकेशन है। लोकेशन इस तरह के पुरदनोना शहर है, एक छोटा सा ही शहर है, कोई इतना बड़ा नहीं है। उसके साथ ही तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर ये गाँव है। साथ मतलब समझ लें कि शहर के साथ ही है तो गाँव ये ना। तो इधर बसें भी आती हैं, 2-3 बसें आती हैं हर आधे आधे घंटे बाद। ये बस का स्टॉप है, ये देखें, ये बस का स्टॉप है। इधर एक मार्केट है, ये सामने 2-3 और भी मार्केट हैं इधर, खाने पीने की, ग्रोसरी की। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि किस तरह का घर है। और दोस्तों इसमें स्टूडियो नुमा जो इधर घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, उनके अंदर फर्नीचर, किचन, बेड शेड हर चीज़ लगी होती है, और उसका किराया भी थोड़ा ज़्यादा होता है। हर चीज़ इसके अंदर भी लगी हुई है, वो मैं आगे आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ये जी बेल चल रहा है, और ये मेन दरवाज़ा है, और पहले फ्लोर पे है। अभी मैंने दरवाज़ा खोला हुआ था, तो मैं बंद करता हूँ और मैं अंदर से आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। ये सीढ़ियों पे मैं चढ़ रहा हूँ, और इसकी जो सफाई का सिस्टम होता है वो जो फ्लैट वाले हैं उन्होंने करना होता है। इसके पैसे लेते हैं वो। आगे जाके इसकी भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। तो बड़ा मुश्किल है जनाब इधर घर लेना, और शहर के आसपास लेना, ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो ये जी थोड़े से गमले शमले रखे हुए हैं इन्होंने। ये देखें, लंबा सा ये इधर से सही नजर आएगा। कॉरिडोर है, 2 फ्लैट है इस कॉरिडोर के अंदर। एक सामने कोई और रोमानियन फैमिली है वो रहती है, और साथ वाला मेरा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको घर के अंदर लेके जाता हूँ। ये जी दरवाजा है अंदर जाने के लिए, ये देख लें। तो अभी चलते हैं जी अंदर। तो जनाब जैसे ही अंदर इंटर करेंगे तो किचन नुमा हॉल, या हॉल नुमा किचन बोल सकते हैं आप उसको। मतलब हॉल के अंदर ही किचन लगा हुआ है। ये देखें, सामने चूल्हा है, अलमारी शमारी बनी हुई हैं, और खाना, ये जो टेबल है इस पे बैठ के बंदा खाना खा सकता है। और इस तरफ सोफा लगा हुआ है, सामने टेबल है। और ये जो गंद शंद आपको नजर आ रहा है, तौलिए शोलिए, ये जो ऊपर शापर वगैरह, ये मैं लेके आया हूँ सामान अपना ना। बाकी ये जो सोफे हैं, किचन है, टेबल है, और ये जो फ्रिज है, फ्रिज अभी खोली हुई है क्योंकि खोल के रखी है, लगाई नहीं है अभी ना। ये देखें, ये ऊपर वाला खाना है, तो स्मेल आ जाती है बंद हो ना फ्रिज, और बंद की हो और बंद हो तो फिर स्मेल आती है। तो अभी मैं आज लगाऊंगा इसको। तो ये जितना भी आप किचन और ये टेबल और ये सोफा देख रहे हैं, ये सारा कुछ पहले से लगा हुआ है घर के अंदर ना, जिस मालिक मकान ने लगाया हुआ है पहले से। मैं अभी अपना ये सामान लेके आया हूँ। ये जो आपको देच के फ्राई पैन, और इधर थोड़ा सामान है, और बाकी ये मेरे कपड़े हैं, और नीचे गराज में भी पड़े हुए हैं थोड़े से। ये है। अच्छा, और ये जो आपको नजर आ रहा है पैकिंग, ये कपड़े धोने वाली मशीन नहीं थी घर में, तो वो भी जो जिसका मालिक मकान है उसने मुझे लेके दी है। तो वो मैं अभी बाद में आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपको जी
बालकनी दिखाऊंगा, टेरेस दिखाता हूँ। छोटा सा टेरेस है, तकरीबन 15 से 20 फीट चौड़ा लंबा होगा। ये देखें, इस साइड पे भी एसी भी लगा हुआ है, सही है। और ये सामने देखें, रोड है, पहाड़ नजर आते हैं सामने से। और ये दूसरे हमसाए हैं जी हमारे सामने, छोटे छोटे गार हैं जी इधर सारे। ये आपको देखें, थोड़ा सा बैठने के लिए नीचे जगह है, और इसके नीचे पार्किंग का एरिया बनाया हुआ इन्होंने ना। तो ये लगा हुआ है सामने एसी। इधर दोस्तों एसी जो है वो हॉल के अंदर लगाते हैं, ये पता नहीं क्या साइंस है। और ये रिसीवर है, इधर से नीचे से कोई आता है तो उसको दरवाजा खोल सकते हैं। ये घर की बिजली का सिस्टम है सारा। इधर छोटा सा कॉरिडोर बना हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे जी बाथरूम है। आज मैं इधर ही नहाया हूँ, ये शावर वाला एरिया जी, ये देखें, इधर ही मैं नहाया हूँ। अभी सारा कुछ लेके आना है मैंने। अभी इधर देखें, थोड़ा पानी आपको नजर आ रहा होगा, तो अभी पूरा सिस्टम नहीं इधर हुआ, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं लेके आऊंगा। कमोड काफी देर से मेरे ख्याल में यूज नहीं हुई, तो इसको जंग लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो इसका भी तो कुछ हल करना पड़ेगा। और ये मशीन है जी, बिल्कुल नहीं है, अभी चला के भी नहीं देखी। और देखें, तो ये भी जो मालिक मकान है उसी ने लेके दी है। ये थोड़ा सा सामान मैंने अभी रखा है अपना निकाल के, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी सेटिंग करूंगा। और जो बाथरूम है वो काफी खुला है, देख रहे हैं, साथ सामने विंडो है। अभी मैं आपको जी बेडरूम दिखाता हूँ। ये बेडरूम का दरवाजा है। तो ये जी बेडरूम है, सामने खिड़की है, अलमारी, बेड लगा हुआ है, और दो साइड टेबल है, ये देखें। और साथ ये छोटा टेबल है। ऊपर जो आपको तकिए नजर आ रहे हैं, ये मैं खुद लेके आया हूँ तकिए और बेडशीट इसके अंदर, ये मैं खुद लेके हूँ। बाकी कमरे के अंदर जितना भी सामान है ये सारा पहले से लगा हुआ है, ठीक है। जितना भी आपको सामान वैसे दूसरा नजर आ रहा है शापरों के अलावा, वो सारा पहले से ही है। इस तरह के जो छोटे घर होते हैं अपार्टमेंट टाइप, उसमें ऑलरेडी लगा होता है पहले से सामान ना। अलमारी थोड़ी सी मैं आपको खोल के दिखा दूं कि इधर कैसी होती है अलमारी। ये कपड़े थोड़े से मैं लेके आया था, तो मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चलो रख देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना। ये मेरी जैकेटें शैकेटें, अभी सर्दी तो है नहीं, इसको कोई बैग में रखेंगे इसको ना। तो ये जी देखें, इसकी दीवारें कितनी मतलब पेंट हुई हैं। मैं अपनी मर्जी से भी पेंट कर सकता हूँ, पर जब मैं छोड़ूंगा तो मैं इसी हालत में इसको वापस करना पड़ेगा जैसी हालत है। जो चीज खराब होगी वो मैं लेके मुझे देनी पड़ेगी, या उसके मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये जितना भी बेड है, साइड टेबल है, और अलमारी है, या किचन में या बाथरूम में आपने जो भी सामान देखा है, ये सारे इसी हालत में मुझे वापस करना पड़ेगा। देख रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि मैं मतलब 2-3 साल रहूं, कोई चीज खराब हो जाए तो मैं ऐसे नहीं जा सकता। जैसे मुझे इन्होंने दिया है इसी हालत में मुझे सारा कुछ वापस करना पड़ेगा। फ्रिज, बेसन, चूल्हे, हर चीज इसी तरह वापस करनी पड़ेगी जो तो इनकी जी है। दोस्तों, मैं अभी आपको इस फ्लैट का किराया बताता हूँ, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखें, इस घर की एक कमरा और एक हाल है, आपने देख लिया है। इसका किराया 430 यूरो इसका किराया है। और कंडोमिनाल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्किंग है, फिर पार्किंग के आगे ये जो एरिया है, फिर इस तरफ भी थोड़ा एरिया है, वो उसकी सफाई, गाड़ी बंदा इधर भी खड़ी कर सकता है। 2 पार्किंग है, एक घर के सामने भी, इधर भी बंदा गाड़ी खड़ी कर सकता है, और एक सेपरेट गिराज है, वो मैं फिर किसी दिन आपको गिराज दिखाऊंगा। इधर ये देखें, जितने भी फ्लैट हैं सबका एक एक इधर गिराज भी अलहदा से है। तो रास्ते की सफाई, उसके बाद आ जाता है जी अपना पानी, गर्म और ठंडा
पानी, उसके बाद हीटिंग वाला जो सर्दियों में सिस्टम होता है उसके हर महीने 150 यूरो अलहदा से हैं। मतलब आप समझ लें कि 430 यूरो किराया है और 150 यूरो भी हर महीने ही देना है। हीटिंग हालांकि सर्दियों में सिर्फ 3 से 4-5 महीने यूज़ होती है, पर उसके पानी शानी तो चलो होता है, पर 150 यूरो में बहुत ज़्यादा है, 150 यूरो बहुत ज़्यादा है। पर वह बात वही है कि घर मिलते ही नहीं है। यकीन माने मैं काफ़ी देर से घर ढूंढ रहा था, इधर दूर दूर गाँव में भी बड़े मुश्किल से घर मिलते हैं। एक तो अपने जो देसी हैं उनको ये देते ही नहीं है, बड़ा ये मुश्किल से मिलता है इधर घर। तो किराया ज़्यादा है, मुझे भी इस चीज़ का पता है, कमेंट्स आएंगे कि किराया ज़्यादा है। मतलब समझ लें कि कोई आजकल के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो किराया इतना ज़्यादा नहीं है, 50 कर लें ज़्यादा है, क्योंकि घर मिलते ही नहीं है। अगर आज से 3-4 साल पहले बात करते तो ये घर टोटल 400 में मिल जाना था, कंडोमिनियम मिला के सारा कुछ। पर अब आजकल घर मिलने इतने मुश्किल हो गए हैं। तो अभी मैं बालकनी में खड़ा हूँ। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एडवांस जो होता है, 3 किराए एडवांस मालिक लेता है जिसका ये घर है। उसने 3 किराए मेरे से लिए हैं और मैंने एजेंसी के थ्रू ये घर लिया है। एजेंसी वाला एक किराया एजेंसी वाला लेता है। जो एडवांस होता है वो जब हम घर छोड़ेंगे तो 6 महीने पहले हमने उसको बताना जी हमने इस घर को छोड़ना है। तो उसमें 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आप किराए में एडवांस जो है वो कटा सकते हैं, या फिर आप एडवांस पूरे का पूरा ले सकते हैं। इस सूरत में कि घर की कोई चीज़ आपने ख़राब नहीं की, जैसे मशीन है, किचन है, बेड है, अगर ये इनमें से कोई चीज़ ख़राब होगी तो वो इसके पैसे लेगा। तो जैसे घर लिया है वैसे ही देना पड़ेगा। कोई मतलब पेंट अगर अपनी मर्जी से मैंने कोई किया है या पेंट मैंने ख़राब किया है तो वो मुझे बिल्कुल उसी हालत में देना पड़ेगा जैसे मैंने लिया था। तो जो एडवांस होता है उसका जो एजेंसी लेती है वो वापस नहीं मिलता, वो उसकी कमीशन होती है। अच्छा दोस्तों, घर का किराया और कंधों मिला के ना 580 यूरो बनता है, जो हर महीने देना ही देना है, जिसमें पानी, हीटिंग वाला सिस्टम और सफाई सफुई है। बिजली और गैस इसमें नहीं है। बिजली का किराया 2 महीने बाद आएगा, वो अलहदा से देना है। उसके बाद गैस, इधर जो कुदरती गैस होती है पाइप वाली वो लगी हुई है, उसका भी 2 महीने बाद बिजली गैस का बिल आएगा, वो अलहदा से है। तो दोस्त जो पुराने रहते हैं, जो मतलब अलहदा से रहते हैं, वो बताते हैं कि इस तरह के घरों में तकरीबन 2 महीने का 60-70 यूरो आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। बिजली और गैस का मतलब बिजली का 60-70 यूरो और 60-70 यूरो गैस का। आप देख लें कितना इधर किराया है और तनख्वाहें कितनी है। तनख्वाह जो बंदे की होती है फैक्ट्री में 13 से 14, 1500, 1600 हद कर लें, और 580 यूरो ये है बिजली का, एक महीने का बिजली और गैस का 100 यूरो कर लें, 680 यूरो सिर्फ किराया और कुछ भी नहीं किया। हिसाब कर लें। अब मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो गया। मैं तो सोचता हूँ तो यार पहले नहीं थे इतने किराए, यार ये कोरोना के बाद ना पता नहीं क्या हुआ है, किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मजबूरी है जी, बंदा क्या करे। अब एक बंदे की आमदन का तकरीबन 45 से 50% सिर्फ किराए में चला जाए। घर के गाड़ी का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, दूसरे तीसरे खर्चे वो कहाँ से निकालेगा। इस तरह का फ्लैट जो है वो शहर के मतलब इस पुरदनून शहर के अंदर भी लेता ना तो इतने के तकरीबन मिलना था, को 50 रुपये ज़्यादा, 50 यूरो ज़्यादा होने थे। तो मतलब इतनी डिमांड है घरों की कि साथ साथ जो विलेज हैं उनके भी किराए सेम हो गए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी, इससे बड़े जो घर होते हैं जिसके 3 कमरे कर लें, एक हाल कर लें और बाथरूम किचन वगैरह जो होता है। तो दोस्तों शहर के अंदर अब 3 कमरों वाला घर लेना, उसका किराया 800-900 से कम कहीं नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कहीं दूर भी जो छोटे छोटे शहर है पहाड़ों में उधर भी मुझे नहीं लगता इससे कम हो। शहरों के अंदर तो फिर है ये मैं ये छोटे, बात याद रखें दोस्तों, मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ। मिलान, रोमा, बोलोनिया, विरोना, इधर किराए ज़्यादा हैं इससे भी, ठीक है। आपको पता ही है कि किराए जो वो लोकेशन पे डिपेंड करती है ना, जितना बड़ा शहर होगा, जितना बिजी होगा, किराया उतना ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। नॉर्मल जो शहर है जैसे हमारा सियालकोट है, गुजरांवाला है, नारोवाल है, गुजरात है, मैं भी इसी तरह के समझ लें एक एरिए में रहता हूँ। इतना मतलब उस तरह का नहीं है जैसे रोम, मिलान बड़े शहर होते हैं। तो इधर इस तरह का किराया है। जैसे जैसे बड़े शहरों में जाते हैं थोड़ा किराया भी ज़्यादा होता है, पर यह है कि उधर काम भी ज़्यादा बंदे को मिल जाता है। तो गाँव में इस तरह का अगर 3 कमरों और एक
खाल शाल का घर लें तो 600 से कम उधर भी नहीं मिलेगा। 100-150 का 200 का ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गाँव में। और उसमें फिर ये हो जाता है आने जाने के, अगर आप काम दूर करते हैं शहर में आना है, तो वो उतने का तो तेल लग जाता है। करना आपने दुआओं में मुझे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।